आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च पर चर्चा करना चाहेंगे, जिसके अंतर्गत जब हम किसी प्रश्न के उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं या अनुसंधान में जब हम किसी समस्या के समाधान को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण उत्तरदायी होते हैं। पहला इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक और दूसरा प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक। हम जो इंटेलेक्चुअल कारण देखते हैं उसके पीछे मुख्य रूप से मनुष्य के जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्तरदायी होती है, क्योंकि आमतौर पर यह कहा जाता है कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। साथ ही साथ जो बौद्धिक कारण के अतिरिक्त हम लोग व्यवहारिक कारण देखते हैं, उसके पीछे मुख्य रूप से मनुष्य की वह इच्छा विद्यमान होती है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके वह अन्य कार्यों को कुशलता पूर्वक अंजाम देना चाहता है। इस तरह इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल आधार पर समस्त अनुसंधान को विशेष रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च का स्थान आता है और दूसरा अप्लाइड रिसर्च का स्थान आता है। आइए हम लोग यह जानने की कोशिश करें कि फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च क्या होता है और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च क्या है। ऐसे अनुसंधान जिनके कंक्लूजन के द्वारा, जिनके निष्कर्ष के द्वारा किन्हीं विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन होता है, उसको हम लोग फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च के रूप में जानते हैं। बीसी एंड्रियास ने अपनी पुस्तक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है और एंड्रियास ने कहा है कि मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई प्ररचनाओं यानी कंस्ट्रक्ट का निर्माण करना होता है। मूलभूत अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता विशेषतः प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन के निष्कर्षों से रिलेटेड करने की कोशिश करता है। अनुसंधानकर्ता इन तथ्यों की उपयोगिता आदि के दृष्टिकोण से उसे एकत्रित नहीं करता, वरन वह इसलिए तथ्यों का एकत्रीकरण करता है क्योंकि वे तथ्य एकत्रित करने योग्य हैं। साथ ही साथ मूलभूत अनुसंधान इस प्रकार हमारे ज्ञान में निरंतर अभिवृद्धि करता है। तो इस तरह हमने ये जाना कि फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च क्या है। आइए अब हम बात करें कि अप्लाइड रिसर्च क्या है। अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत ऐसे अनुसंधान आते हैं जिनके द्वारा किसी समस्या विशेष का समाधान आवश्यक हो। अप्लाइड रिसर्च में विज्ञान के कुछ विशेष नियमों का विशेष मामलों पर प्रभाव जाना जाता है। फिर से इसको सुनिए, अप्लाइड रिसर्च में विज्ञान के कुछ विशेष नियमों का किसी विशेष मामलों पर प्रभाव जाना जाता है। अप्लाइड रिसर्च के बारे में एंड्रियास का भी मत है कि तथ्यों के द्वारा यदि अनुसंधानकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो वह अप्लाइड रिसर्च की श्रेणी में आता है। यानी क्रियात्मक समस्या का समाधान जानने का प्रयास इसमें एक रिसर्चर के द्वारा किया जाता है, वह अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है। इस प्रकार रिसर्च का वर्गीकरण विशेष तौर पर फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च और दूसरा अप्लाइड रिसर्च के रूप में किया जाता है। लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो इसे पूर्ण रूपेण क्रियान्वित करना संभव नहीं होता, क्योंकि एक रिसर्च दूसरे रिसर्च पर बहुत कुछ डिपेंड करती है और काफी समानता भी हम इनमें देखते हैं। लेकिन फिर भी अनुसंधान के क्षेत्र में
या वर्गीकरण किया जाना भी लाजमी है। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने यह वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है, जिसमें पहला प्रकार जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की, फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च, उसकी चर्चा नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा, यानी इसको क्लासिफिकेशन में रखा गया है। दूसरा अप्लाइड रिसर्च को भी रखा गया है, जिस पर अभी हम लोगों ने बात किया था। लेकिन नेशनल साइंस फाउंडेशन ने जो तीसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वह है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक जो अनुसंधान होते हैं उसको भी इसने अपने वर्गीकरण में शामिल किया है। जबकि एडवर्ड और क्रॉनबेक ने 4 प्रकार से इसे बताने की कोशिश की है, जिसमें सर्वे रिसर्च, टेक्निक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक अनुसंधान को भी उन्होंने वर्गीकरण में स्थान दिया है। इस तरह शोध प्रविधि में रिसर्च को अलग अलग रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से किसी सीमा के दायरे में बांधना संभव नहीं है। और प्रायः रिसर्च या अनुसंधान में यह देखा जाता है कि एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान पर किसी न किसी सीमा तक अवश्य ओवरलैप होता है, यानी एक दूसरे में विद्यमान होता है। तो आज की हमारी यह चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है, जिसका शीर्षक था टाइप्स ऑफ रिसर्च। थैंक यू।